जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में विस्फोट हो रहा है, उससे हालात को संभालना और मुश्किल हो चुका है। अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए जितने बेड हैं, उनमें से कई गुना ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की खबर है, वो संक्रमित हैं। ऐसे में अस्पतालों के आगे इंतजार की मियाद बढ़ती जा रही है। कोरोना का नया स्ट्रेन बेहद आक्रामक है। सावधानी की रक्षा की दीवार को भी ये ऐसा भेदता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसे में हालात को संभाल पाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी मजबूरी भी नहीं बोल रही है सर। ये हमारी अगर बच्ची में भी मर गई तो हम कहाँ चले जाएंगे सर। सुबह से चिल्ला रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर जोड़ रहा हूँ, ताकि हमारी जांच हो जाए। एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं बेड नहीं है, कोई इलाज नहीं कर रहा है। उन्हें को चेक कर रहे हैं इसको। देखिए कितनी भयावह स्थिति है अस्पतालों की। 3 दिन से पड़ा है, मरीज स्ट्रेचर पे है। यूपी उत्तराखंड के कोने कोने में कोरोना, कोहराम की दहला देने वाली आंखों देखी। ये परिसर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के भीतर का परिसर है, जहां पर तमाम वार्ड और तमाम डिपार्टमेंट बने हुए हैं। इस समय दोपहर का करीब 3 बज रहा है और हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। केजीएमयू के भीतर सन्नाटा छाया हुआ है। जो पहले यहाँ पर मरीजों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन ओपीडी बंद होने की वजह से यहाँ पर सन्नाटा है। हवा में फूटने लगा कोरोना बम। ये वायरस ऐसा लगता है कि जैसे हवा में फैल रहा है। अगर हम खुले मुंह से, नाक और मुंह पर हमारा मास्क नहीं होगा, तब भी अगर हम खुले मैदान में घूमेंगे तो हो सकता है हम संक्रमित हों। हद सुरक्षा दीवार लांघ गया कोरोना। मुख्यमंत्री योगी संक्रमित, पूर्व सीएम अखिलेश संक्रमित, 1.5 दर्जन आईएएस तक पहुंचा संक्रमण। कैसे तेजी से काम करेगा सिस्टम? संक्रमण की सुनामी से सिस्टम की सांसें फूल रही हैं। रेमडेसिविर की खेप लाने भेजने पड़े जहाज। कोरोना को हराने के लिए 250 नए कोविड अस्पताल की तैयारी। कोरोना काल में अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है और हम इसे अग्नि परीक्षा क्यों कह रहे हैं? वाकई ही अग्नि परीक्षा है। जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसके लिए चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा दें और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये अग्नि परीक्षा क्यों है। कोरोना अपडेट लीजिए। 24 घंटे में 20,510 केसेस सामने आए हैं। आप देख सकते हैं, ये है आंकड़ा जो कि रिकॉर्ड टूट चुका है। 24 घंटे में मौतों की संख्या 66 है। ये है आज की अपडेट। कुल एक्टिव केसेस आज की डेट में आप बात करते हैं तो 1,11,835 ये संख्या है, ये नंबर है एक्टिव केसेस की। और अपडेट, ये आंकड़े, ये नंबर बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से कोरोना का जहर घुल चुका है। मंगलवार को कुल सैंपल जो लिए गए थे उनकी भी संख्या आप देख सकते हैं। और जांच तेजी से किए जाए, इसके लिए भी लगातार कवायद जारी है। इसीलिए लगातार कोशिशें जारी हैं, क्योंकि जांच होगी तभी पता चलेगा। इसमें भी एक और चुनौती की जो नया स्ट्रेन है वो आरटीपीसीआर में पता नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी आप आंकड़ों को देखिए, ये रिकॉर्ड टूट रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। एक दिन के भीतर 24 घंटे की अपडेट दे रहे हैं हम आपको। जहां आज तक की अपडेट की हम पहले बात किया करते थे, अब 24 घंटे वाली अपडेट पे आना पड़ा है, क्योंकि रोज रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं कोरोना के एक्टिव केसेस के। और ऐसे में डर ये लगा है कि कल सुबह जब नए आंकड़े आएंगे तो वो क्या कहेंगे।
सख्त निर्देश है सीएम योगी के, हर जिले में कोविड बेड, ऑक्सीजन की उपलब्धता चेक की जाए, टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट के संकल्प को पूरा किया जाए। कानपुर नगर, गोरखपुर, झांसी में बेड जरूरी हो तो अधिक केस वाले जिले में बेड की कोई कमी ना पड़े, इसका ध्यान रखा जाए। हर जिले में कोविड बेड, ऑक्सीजन मौजूद हो, दवा, मेडिकल उपकरणों का पूरा बैकअप रखें। जो मूल मंत्र है टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट का, उसे अच्छी तरह से लागू किया जाए, देखा जाए कि इसे करने में, इसे इंप्लीमेंट करने में जो कोई भी कमी या चुनौती आती है उसे दूर किया जाए। प्रशासन की ओर से यह प्रयास है, सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं। कोविड के लिए 840 अतिरिक्त बेड लगाए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि अस्पतालों की बाहर की रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एबीपी गंगा की हर खबर ग्राउंड रिपोर्ट आधारित होती है, जहां पर जमीन पर जाकर हम देखते हैं और वो रिपोर्ट बनाते हैं। कैमरे पर जो जमीनी हकीकत कैद होती है सीधे आप तक पहुंचती है। हमने कोरोना के हालात पर जायजा लेने के लिए लखनऊ के कई अस्पतालों की खाक छानी। ज्यादातर जगहों पर मरीजों के मुकाबले बेड कम पड़ रहे थे, लेकिन केजीएमयू की जो तस्वीर सामने आई उसने हमें हैरान कर दिया। हमारी टीम के सामने एक मरीज ने अस्पताल की गेट पर दम तोड़ दिया। सिर्फ एक खबर नहीं, एक ऐसी आंखों देखी है जो कोरोना के खौफनाक चेहरे को सामने ले आती है। आप भी देखिए। कोविड की हॉरर स्टोरी हिलाकर रख देगी। यूपी में बहुरूपिया वायरस यमदूत बन गया। अगले कुछ सेकंड में आप लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल की वो तस्वीर देखने वाले हैं जो आपको दहलाकर रख देगी। जो शख्स कुछ सेकंड पहले तक होश में था, अचानक उसकी सांसें उखड़ने लगी और अचानक उसकी मौत हो गई। हम अवाक रह गए। कोरोना से हालात बेकाबू होने और मुख्यमंत्री के पॉजिटिव निकलने के बाद तमाम मंत्रियों ने स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही है। हालांकि हकीकत इससे परे है। मरीजों की लाइन लगी है, एम्बुलेंस में तमाम मरीज बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, लेकिन उनको अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। ग्राउंड रिपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों में डर है, दहशत है, खतरा है, अफरा तफरी है, मारा मारी है। हम बता रहे हैं आपको कि कैसे मरीज परेशान हैं, लोगों की जान जा रही है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, अस्पताल में मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही है। आप कहाँ से आए हैं? हम हरदोई जिले से आए हैं। हरदोई से आए हैं जी। क्या स्थिति है? आपके माता पिता हैं? ये हाँ, ये पिताजी है, वो बुआ है। पिताजी और बुआ हैं, इनको क्या दिक्कत है? इनको यही सांस वाली दिक्कत आ रही है। सांस की दिक्कत है। आपको कितनी देर हुए यहाँ आए हुए? बहुत देर हो गई है। बेड नहीं है इनका कहना है। आप मरीज लेकर आए हैं यहाँ पर, आप भी साथ में हैं? जी। देखिए कितनी भयावह स्थिति है अस्पतालों की। एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें पैरों तले की जमीन खिसकाने वाली हैं। ये रूह को सिहराने वाली हैं। कोरोना कितना खतरनाक है, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। हमारा मकसद सिर्फ हालात की भयावहता की सच्ची तस्वीर पूरी गंभीरता के साथ आप तक पहुंचाना है। खुद हमारे लिए इस हालात को कवर करना किसी त्रासदी से गुजरने से कम नहीं। एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्थितियां बिल्कुल बेकाबू हो चुकी हैं। देखिए किस तरह से मरीज यहाँ पर बाहर से आए हुए मरीज भटक रहे हैं और किसी भी तरह से उनको अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। ये सुल्तानपुर से एक परिवार यहाँ पर हमारे साथ इस समय मौजूद है। कितनी देर, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा? 2 घंटे तक हो गया है लमसम। क्या समस्या आ रही है भर्ती होने में? भर्ती ही नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या बता रहे, कहीं बेड नहीं। कोरोना के कोहराम की ये वो आंखों देखी है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हालात इतने खौफनाक हो जाएंगे इसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।
लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ में ऐसा लग रहा है जैसे वायरस का ब्लास्ट हो रहा हो। सरकारी और निजी अस्पतालों में जगह नहीं बची, हर जगह कतारें हैं। घंटों की वेटिंग के बीच मरीज बिना पूरा इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे के आला अफसर जवाब देने को तैयार नहीं। जगह नहीं मिल रही है सर, तमाम लोग भटक रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं सर। व्यवस्था करेंगे। प्रमुख सचिव चिकित्सा का कहना है कि व्यवस्था कर रहे हैं। जगह नहीं मिल रही है सर, तमाम लोग भटक रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं सर। व्यवस्था करेंगे। जिस तरह से व्यवस्था हो रही है वो सभी देख रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, मरीज भटक रहे हैं। एबीपी गंगा ने तय किया है कि हम कोरोना के इस खतरनाक हालात की हर तस्वीर आप तक हर हाल में पहुंचाएंगे। इसलिए हमारे रिपोर्टर्स ने यूपी के अलग अलग शहरों के अस्पतालों की जमीनी हकीकत को कैमरे में कैद किया। एम्बुलेंस एक के बाद एक एम्बुलेंस यहाँ आ रही हैं। मरीज एम्बुलेंस में घंटों पड़े हुए हैं। राम बहादुर सिंह, कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ लखनऊ से है, टौंजा के पास से। क्या मरीज को दिक्कत है आपके? उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ है सर, 3 दिन से पड़ा है मरीज स्ट्रेचर पे है, कोई इलाज नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। स्ट्रेचर पे पड़ा है 3 दिन से? 3 दिन से पड़ा है। कहाँ पर पड़ा? यहीं पर, इसी में, इसी के अंदर। रोगी उसमें भर्ती है? देख लीजिए, थोड़ी सी कृपा कर दीजिए जी। वार्ड में नहीं भर्ती करा रहे हैं? जा ही नहीं रहा वार्ड में, बता रहे जगह नहीं, जगह नहीं। वार्ड में जगह नहीं है। कोरोना पेशेंट को भर्ती करने के लिए वार्ड में जगह नहीं है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पॉजिटिव निकली है, अभी तक उसको बेड नहीं मिला, स्ट्रेचर पर ही पड़ी है सर। माही नाम है सर। माही के लिए मेरे पास फोन आया, हम करा रहे हैं। मीटिंग में बैठ गए थे, अभी करा रहे हैं। मीटिंग में बैठ गए थे, अभी करा रहे हैं। कैमरे पर हमें जो तस्वीरें दिखी वो किसी बुरे सपने की तरह हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि कोरोना यूपी में तमाम सुरक्षा दीवारों को लांघ चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोई ऐसा सिक्योरिटी कवर और सावधानी नहीं बची जिसे कोरोना सीधी चुनौती न दे रहा हो। ऐसे में आम लोगों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी जगह अस्पताल ही है, लेकिन यहाँ हालात विस्फोटक हैं। मरीजों की भारी भीड़ के आगे तमाम इंतजामों की सांसें फूल रही हैं। लखनऊ में आने वाले दिन बेहद आशंकाओं भरे हैं। जरूरी दवा की कमी न पड़ जाए, इसलिए राज्य सरकार को स्पेशल विमान से रेमडेसिविर दवा की खेप गुजरात से मंगानी पड़ी है। हालात को संभालने के लिए सरकार हर कदम उठाने के दावे कर रही है, लेकिन संक्रमण की सुनामी सभी इंतजामों पर भारी है। राज्य सरकार यूपी के 250 से भी ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को कोविड अस्पतालों में तब्दील करने जा रही है। इनमें सभी लेवल 2 और लेवल 3 के अस्पताल होंगे। इस इंतजाम से करीब 1.25 लाख बेड की और व्यवस्था हो जाएगी। सरकार की तरफ से जल्द इसकी लिस्ट जारी होने वाली है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक डर है कि अस्पताल के आगे लगी कतारों में कहीं और मरीज दम न तोड़ दें। इस तरह की परिस्थितियां हैं। मरीज फुटपाथ पे पड़े हैं या सड़क के किनारे पड़े हैं या रेस्ट एरिया में पड़े हैं या अपनी निजी वाहनों में पड़े हुए हैं। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की भी सुविधा नहीं है। ये नज़ारे डराने वाले हैं। कोरोना से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए सारे इंतज़ाम आप भी करें। एबीपी गंगा आपसे गुजारिश करता है कि मास्क पहने, संभव हो तो ग्लव्स भी पहने, फेस शील्ड लगाएं, चेहरे को पूरी तरह से ढके रहें, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। केजीएमयू से ये मंजर देख रहे थे आप।
लखनऊ की क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के 20,500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और ये अब तक का एक रिकॉर्ड है। हालांकि 24 घंटे के दौरान 2,10,000 से ज़्यादा सैंपल की जांच भी की गई और 67 लोगों की कोरोना से बीते 24 घंटे के दौरान मौत भी हुई है। और अब इस कोरोना ने वीआईपी लोगों को भी संक्रमित करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी आज उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और कोरोना का क्या खौफ है, हम आपको तस्वीर अगर दिखाएं, विधानसभा के ठीक सामने ये जो सबसे व्यस्त सड़क है राजधानी लखनऊ की, यहाँ कितनी कम गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं, सन्नाटा सा दिख रहा है। और अगर आम दिनों की बात करें तो यहाँ भीड़ रहती है, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति रहती है। लेकिन आज आप तस्वीर खुद देखिए और खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरीके से कोरोना के ये मामले बढ़े हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि बेहद ज़रूरी काम के लिए ही अपने घर से वो निकले। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी। ये परिस्थिति है, क्या कहा जाए। और रिपोर्ट जानने के लिए चलिए हमारे साथ 3 सहयोगी हैं, उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पर और क्या कुछ है जो देखना बाकी है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी शक्ति हैं, लखनऊ से अनुभव हमारे साथ जुड़े हैं, आगरा से नितिन है। अनुभव का रुख करते हैं और अनुभव ये बताइए कि जो ये बात की जा रही है कि 250 अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे और ये आने वाले वक्त में लाखों बेड मुहैया कराएंगे, कोई टाइम लिमिट है, कोई समय सीमा है जिसके भीतर आएंगे? क्योंकि परिस्थिति तो आउट ऑफ कंट्रोल है, ये तो दिख चुका है। जांच हुई है, कल 2,18,000 जांच हुई थी, आज 2,10,000 जांच हुई है, यानी 8,000 जांच जो है वो कम हुई है और मामले देखिए तकरीबन 2,500 बढ़ गए हैं। इसी तरह अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर कल 5300 मामले थे, आज 5400 से ज़्यादा मामले लखनऊ में सामने आए हैं। हालांकि 31,000 जांच बीते 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में की गई है। अब 250 बेड अस्पतालों की बात तो हो रही है, पर कितने समय में बन जाएंगे, कौन देखेगा कि अस्पताल बने या नहीं बने। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि लखनऊ में 2000 बेड के अस्पताल शुरू किया जाए, अभी तक तो वो शुरू नहीं हो पाया। फिर ये कहा था कि 15 दिन बाद 2000 बेड और बढ़ाए जाएं, पर अभी तो शुरू नहीं हो पाया। तो चीज़ें कहीं ना कहीं लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि दरअसल ना प्रशासन को, ना सरकार को, ना आम लोगों को, किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना की जो सेकेंड वेव आएगी वो इतनी भयावह होगी, यानी उसमें जो संक्रमण है वो इतनी तेज़ी से फैलेगा। एक जो अभी सर्वे हुआ है उसमें ये साफ तौर पर निकल कर सामने आया है कि जो पॉजिटिविटी के लिए एक जो धनात्मक चीज़ होती है वो 2.14 उत्तर प्रदेश में, यानी पूरे देश में सबसे ज़्यादा। अगर देश की बात करें तो वो 1.3 के आसपास है और उत्तर प्रदेश में 2.14 है, यानी एक के जितना भी ऊपर रहेगा उतना ही एक व्यक्ति दूसरे को संक्रमित करता है। और अगर वो 2 के ऊपर है तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये संक्रमण फैल रहा है। 67 लोगों की आज पूरे प्रदेश में मौत हो गई है कोरोना के चलते और लगातार जो सक्रिय केस है वो 1,10,000 से भी ज़्यादा हो गए। तो स्थितियाँ ऐसी हैं कि खुद आप नज़ारा देखिए, हम हजरगंज में मौजूद हैं, एम्बुलेंस लगातार यहाँ से जा रही है, लगातार हम एम्बुलेंस खड़े हैं, कम से कम 10 जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे भी एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है। अधिकारियों वाली रिपोर्ट तो हमने विवेक की देख ही ली, जिसमें अधिकारी क्या कहें, कहाँ भर्ती करें, यही अब से क्या हो सकता है। देखिए अधिकारी मंत्री सब यही कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन ये वो खुद समझ रहे हैं कि व्यवस्था किस कदर खराब हो चुकी है। क्योंकि खुद अगर उन्हें किसी को भर्ती कराना हो तो वो व्यक्ति भर्ती नहीं हो पा रहा है। सीनियर IAS अफसरों को भी भर्ती होने में, टेस्ट कराने में घंटों लग जा रहे हैं। ये लखनऊ की एक्चुअल स्थिति है जो हम बता रहे हैं। भले ही आप किसी से बात करिए, अगर आप टीवी पे किसी मंत्री की बाइट लेने जाइए तो वो तो सारी चीज़ें अच्छी बताएगा,
वो तो कहेगा कि बहुत ज्यादा बेड है, ऑक्सीजन भी बहुत है। वो लाइन किस और लिए है? वेंटिलेटर वो भी हमारे बहुत है, हमारे और मरीज कैमरे के बहुत कम सामने है। वो क्या, लेकिन ये जो हमने रिपोर्ट दिखाई KGMU की, इसके बाद भी कह देंगे क्या कि सब ठीक है? अभी भी कह देंगे ठीक है। देखिए, और वहाँ पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा मौजूद थे, आलोक कुमार खुद। जब विवेक हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने उनसे पूछा तो वो कैसे गाड़ी में बैठ के चले गए, हमने खुद तस्वीरें दिखाई, वो खुद मौजूद हैं, मरीज वहाँ एम्बुलेंस में मौजूद है, उसके बावजूद मरीज का कोई इलाज नहीं हो रहा है। मान तो ले सबसे पहले की स्थिति, वहीं KGMU सबसे पहले माने तो सही जो कि परेशानी है, दिक्कत है, सब ठीक है कह के निकल लेने से कैसे काम चलेगा? इतना सब कुछ ठीक होता तो वो जितने एम्बुलेंस में बैठे सब हॉस्पिटल के अंदर होते, कहीं ना कहीं इलाज मिल रहा होता। वो कैमरे पे और तमाम संवाददाताओं से नहीं कहते कि चलिए हमारी मदद कर दीजिए, कुछ पूछ लीजिए। क्या किया जाए? चलिए आगरा का रुख कर लेते हैं, नितिन से पूछ लेते हैं। नितिन, जो विवेक की रिपोर्ट है वो तो राजधानी की हाल है, जहां पर सबकी पैनी नजर बनी रहती है। आगरा का क्या हाल है? देखिए स्नेहलता, अगर आगरा की बात की जाए तो लखनऊ जैसी स्थिति तो अभी फिलहाल नहीं है, ये गनीमत है, शुक्र है। लेकिन जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं उससे इस बात का सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उस सिचुएशन को एंटिसिपेट किया जा सकता है कि आगरा में भी वो विभीषिका, वो स्थिति बनने की ओर अग्रसर है। आज 242 केस आए हैं, कल 197 केसेस आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आगरा में सिचुएशन किस तरह से अलार्मिंग लेवल की ओर बढ़ रही है। यही वजह है कि 4 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल बना दिया गया है। नॉन कोविड मरीज नहीं भर्ती होंगे, लेकिन फिर भी चाहे वो RT-PCR रिपोर्ट है 24 घंटे में मिल जाती थी, 48 घंटे में भी नहीं मिल पा रही है। बेड मिलने में दिक्कत होना शुरू हो गई है, और अगर सरकारी अस्पताल है तो ICU नहीं मिल पा रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे हैं, और ऐसे में ऑक्सीजन की भी क्राइसिस होना शुरू हो गई है। भले ही कहा जाए कि फाइलों में मौसम गुलाबी है, लेकिन जमीनी धरातल चलिए आगरा से लखनऊ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन कम से कम ये सीखा जरूर जा सकता है कि भगवान न करे ऐसा कुछ हो तो उसके लिए पाइपलाइन वाली जितनी चीजें उसको क्लियर करके ग्राउंड पर ले आया जाए, तैयारी रहनी चाहिए। गाजियाबाद की क्या स्थिति है, जल्दी से बताइए शक्ति। देखिए, अगर गाजियाबाद की बात करें तो आज गाजियाबाद में 277 एक्टिव केस हुए, यानी 1200 एक्टिव केस से ऊपर यहाँ का आंकड़ा पहुँच चुका है। अगर हम बात करें अस्पतालों की तो अस्पतालों में यहाँ बेड नहीं है, लंबी लंबी सिफारिशें लग रही हैं, अधिकारी सिफारिशें लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे। जब अधिकारियों का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई आम इंसान हो तो उसे बेड कैसे मिलेगा। रही बात करें अधिकारियों की तो अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारियों का ये कहना होता है कि हमारे पास 60% जो बेड हैं वह उपलब्ध हैं, 40% जो बेड हैं वही इस समय कोविड पेशेंट उस पर लेटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों की माने तो अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के नाम पर गुमराह करते हुए ही नजर आते हैं, क्योंकि गाजियाबाद की स्थिति इस समय भयावह है। अस्पतालों की, अस्पतालों में कहीं भी कोई भी बेड नहीं है कोरोना पेशेंट के लिए। जी, काश की आंखें बंद कर लेते और खतरा सामने का नहीं दिखाई देता और टल जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, सबको दिख रहा है। और अब तो यही सवाल होगा कि क्या तैयारी आगे अब क्या कर लेंगे, कि अभी भी योजनाएं पाइपलाइन में चलती रहेंगी। कोरोना काल में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की बात करें तो एक चरण आता है ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका से ये शोध निकल के ये सामने पाया गया कि रेमडेसिविर नाम की जो दवा है, जो एंटीवायरस ड्रग के तौर पर जानी जाती है, इबोला के लिए इजाद किया गया, लेकिन काफी हद तक कारगर ये मिली कोरोना के इलाज के लिए। इसी दवाई के लिए सीएम योगी ने पूरे हालात पर नजर रखते हुए, एक्शन लेते हुए अहमदाबाद से रेमडेसिविर दवा मंगाने की कोशिश की और वो कोशिश सफल भी रही। सीएम योगी ने अपने स्टेट प्लेन से रेमडेसिविर दवा मंगाई। अहमदाबाद से 25,000 डोज मंगाई गई है। 2 बार पहले भी राजकीय विमान गोवा और बेंगलुरु भेजे गए थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत नहीं है और नहीं होनी चाहिए, ये निर्देश है सीएम योगी के, इसके लिए उन्होंने ये एक्शन लिया है। स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट तलब की गई है कि तय दरों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले, क्योंकि थोड़ी महंगी होती है। और रेमडेसिविर सहित 8 ऐसी दवाएं हैं जो ट्रीटमेंट में काम आती हैं। कोरोना हो जाने के बाद मरीजों को, जो लोग अति संवेदनशील हैं, उनको दवाई जो दी जा सकती है उसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन है, एंटीवायरल ड्रग के तौर पर जाना जाता है वो, और ऐसी 8 दवाएं हैं जो बेहद जरूरी होती हैं। तो यहाँ सीएम का निर्देश है कि इन 8 दवाओं को रेमडेसिविर पर नजर रखी जाए। इसकी 25,000 डोज आ चुकी है। दूसरी चुनौती यह है कि काफी महंगी है, ये लोगों तक पहुंचे, इस बात का ध्यान रखा जाए।
रेमडेसिविर के बारे में अगर कहा जाए तो 2 बार पहले भी ये कोशिश की गई थी कि इसे प्रदेश में ले आके इसका स्टॉक रखा जाए, लेकिन आज 3 घंटे के भीतर स्टेट विमान भेजने पर ये प्रदेश में आ चुकी है। 25,000 डोज का ऑर्डर था और इसे कंप्लीट कर लिया गया है। चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का, जिन्होंने नोएडा अस्पताल के सामने भी जाकर देखा कि कैसी परिस्थिति है, क्या कंडीशन देखने को मिली उन्हें। आप भी देखिए। कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उससे पूरा देश परेशान है। अगर बात करें तो जहां लखनऊ में हाहाकार मचा हुआ है, भयावह स्थिति है, तो वहीं नोएडा में भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। मैं इस वक्त सेक्टर 39 में मौजूद हूँ और ये वही कोविड हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष किया था और 400 बेड का ये अस्पताल बनाने के निर्णय लिया गया था। लेकिन 1 साल से ऊपर का समय हो गया, यहाँ पे आज भी 400 बेड की संख्या नहीं की जा सकी है। वहीं अगर बात करें तो लगातार नोएडा से भी कई सारी ऐसी शिकायत आ रही है कि मरीजों के एडमिशन में दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ जो तमाम सारे मरीज हैं उनको समुचित इलाज नहीं मिल रहा है, अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी सही तरीके से केयरिंग नहीं हो रही है, डॉक्टर नहीं हो रहे, ऐसी तमाम शिकायत आ रही है। मेरा कजिन है गुजरात भाई मोहम्मद इरफान, जिसे मैं नोएडा सेक्टर 62 फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ बेड नॉट अवेलेबल कह के निकाल दिया और उसके बाद फिर मैं उसे कैलाश हॉस्पिटल लेके आया सेक्टर 27 और यहाँ भी कह दिया कि कोई इमरजेंसी में बेड नहीं है और वो ICU का पेशेंट था। अब मुझे मजबूरी के तहत उसे फिर मेरठ भेजना पड़ा। स्थिति इतनी भयावह है कि हर किसी के अंदर डर का मंजर बसा हुआ है। लखनऊ से जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आ रही है, प्रयागराज में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, इसके अलावा वाराणसी में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, नोएडा में भी स्थिति अब कहीं ना कहीं विकराल होती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में आज जिस तरीके से 20,000 के ऊपर मामले आए, जानकारी मिल रही है कि नोएडा में भी 400 के ऊपर मामले आए हुए हैं और यहाँ पर भी ज़्यादातर जो मरीज हैं नोएडा में वो दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। अगर बात करें तो नोएडा प्रशासन ने हालांकि इंतजाम अपनी ओर से भरसक कर रही है। कैमरा विपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, नोएडा। नोएडा की भी वही हालत है, आपने रिपोर्ट देखी ली। चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी का, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उन्होंने पूरे दिन या फिर यूं कहें इस पूरे दौर को कवर किया है, कवर कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत आसान काम नहीं है। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो शायद बयां करने में भी बहुत दिक्कत होती है। विवेक की रिपोर्ट देखने के बाद वाकई समझ में नहीं आ रहा है क्या कहा जाए। शक्ति, आपके पास आते हैं और आप जानकारी दे रहे थे हॉस्पिटल्स के बारे में। क्या अधिकारियों से ये पूछेंगे कि वो मानेंगे कब की ये परिस्थिति आ चुकी है कि अब हॉस्पिटल में बेड कम पड़ने लगे हैं? ये मानेंगे नहीं तो आगे की तैयारी करेंगे कैसे? अगर ये कहेंगे सब ठीक है तो फिर आगे क्या? देखिए, अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी बिल्कुल भी बताने को तैयार नहीं है और ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ स्थिति भयावह है। अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी अभी तक इलेक्शन की बात करके अपने आप को टालने की कोशिश कर रहे थे कि हम इलेक्शन की मीटिंग में हैं। अब कल इलेक्शन भी निकल जाएगा, कल पहले चरण में यहाँ पर चुनाव है। उसके बाद जो अधिकारी हैं, अधिकारियों से हम लगातार इस बात को जरूर पूछेंगे कि अब क्या स्थिति है। तो लगातार गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में कहीं भी इस समय कोविड पेशेंट के लिए बेड उपलब्ध नहीं है। लंबी लंबी सिफारिशें लगा ली जाती हैं या कुछ भी कहें, किसी अधिकारी से फ़ोन करा लिया जाए तब भी बेड उपलब्ध इस समय नहीं मिल रहे हैं। ये एक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। ये उन अस्पतालों का इस समय रिकॉर्ड है जिन अस्पतालों में हम बात करें लगातार और उनसे पूछ रहे हैं तो उनका साफ तौर पे ये कहना कि हमारे यहाँ इस समय कोई भी बेड उपलब्ध नहीं है, खाली नहीं है। अगर बात करें बेड की तो बेड के अलावा कुछ मरीजों की ऐसी भी बात सामने आ रही है कि बेड ना मिलने के बाद वो अपना कुर्सियों पे भी वहाँ बैठकर अपना समय बिता रहे हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से गाजियाबाद में अब यहाँ युद्ध स्तर पर स्थिति है। युद्ध स्तर पर ये सारी चीजें करनी होंगी। मीडिया को बताएं ना बताएं, लेकिन तस्वीरें साफ साफ बोलती हैं। 1000 शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली ये तस्वीरें हैं, शक्ति जो लगातार आ रही हैं। चलिए रुक करते हैं अनुभव का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनुभव, सीएम लगातार नजर बनाए हुए, खुद क्वारंटीन है, फिर भी वो उनको बताया जा रहा है कि बुखार खराश, बावजूद इसके वो लगातार निर्देश दे रहे हैं। कहां पे कौन सी कमजोर कड़ी है कि इतना वक्त मिलने के बाद भी? पहली चीज तो ये है कि अभी भी वक्त लग रहा है। अस्थायी तौर पर चीजों को जो डिप्लॉय कर देनी चाहिए थी वो अभी भी पाइपलाइन में है। देखिए, जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को अगर मिला लें तो 1.5 लाख से ज़्यादा बेड यहाँ तैयार किए गए थे।
पर जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी आया तो केसेस बहुत कम हो गए और उसके बाद ये लगा, प्रशासन को भी लगा, सरकार को भी लगा, अस्पतालों को भी लगा कि कोरोना एक तरह से कहीं ख़त्म हो रहा है। आम लोगों की लापरवाही तो आप पूछिए मत, वो तो चरम पर है। वो तो आज भी लोग बिना मास्क के ही कहिए आपको मिल जाए तमाम जगहों पर। लेकिन यहीं पर कमी हो गई, यहीं पर चूक हो गई। महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, ऐसे स्टेट जहां पर संक्रमण तेजी से फैला था, लोग वहां से होली की छुट्टियों में आए, पंचायत चुनाव के लिए आए, गेहूं की कटाई के लिए आए और वो लोग जो आए वो संक्रमित थे। इस पर तब प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, ना उनकी कोई जांच होती थी, जिसका मन वो चला आ रहा है। और जब वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचा तो वो संक्रमण कहीं ना कहीं फैलता चला गया और इतनी तेजी से फैला, इसका भी अंदाजा नहीं था। यही वजह है कि बहुत सारे जो कोविड हॉस्पिटल थे उनको नॉन कोविड में बदल दिया गया था। कितने अस्थायी अस्पताल बन गए, कितने अतिरिक्त ड्यूटी के साथ चीजों को डिप्लॉय कर दिया। देखिए वही तो बात है कि प्रशासन इसको समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि ये सब चीज़ें खत्म हो गई और इतनी तेजी, इतना विकराल रूप ले लिया इस महामारी ने कि इंतज़ाम करते 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 भी वो केसेस लगातार बढ़ते चले गए। स्थिति इसीलिए तो खराब हुई, अस्पताल में बेड नहीं। अब सरकार ने कई शहरों में जो निजी अस्पताल है उनका अधिग्रहण किया है, उनको सरकार ने लिया है, यानी वहाँ पर जो भी इलाज होगा वो सरकार देखेगी। और यहाँ तक कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि ज़रूरत पड़े तो जो निजी लैब है उनको भी अधिग्रहित कर लीजिए, उनका भी जांच की जो खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी। इस तरीके से पूरा मामला ये बढ़ गया, इस तरीके से केसेस बढ़ गए कि जब तक ये अरेंजमेंट करते करते शासन प्रशासन अरेंजमेंट करता, बेड बढ़ाता, ऑक्सीजन वेंटिलेटर का इस्तेमाल करता, वो संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि वो इनके करने से पहले ही चीज़ें बाहर हो गई, इनके हाथ से चीज़ें निकल चुकी थी। और अब जो प्रयास किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री देखिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि कब है ना, ये सारी चीजें टाइम पे आके रुक जाती हैं। अनुभव, ये तो हम भी डेटा दिखा रहे हैं, लगातार स्क्रीन पे चल रहा है कि कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं। सीएम ने तो ये निर्देश दे दिए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं। बात ये है कि जो परिस्थिति है ये कब दिखाई कब देगी, कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा। और किस तरीके से काम हो रहा है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, कितने तरीके से कितने लोग झोंक दिए जाएंगे ताकि ये जो चीजें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो जमीन पर नजर आए, हम वहां से रिपोर्टिंग करें, वहां से बताएं कि देखिए इतने लोगों को अब भर्ती करके अस्थायी तौर पे अस्पताल जो बनाया गया, इलाज मिलना शुरू हो गया है। वो वक्त कब आएगा? देखिए यही सारी दिक्कतें हो गई। दिक्कतें एक और हुई जब बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो स्टाफ था वो भी कोरोना संक्रमित हो गया। आप केजीएमयू की बात करिए, वहाँ पर लोग संक्रमित हो गए। सिविल हॉस्पिटल की बात करिए, वहाँ लोग संक्रमित हो गए। बलरामपुर की बात करिए, वहाँ लोग संक्रमित हो गए। तो जो बड़े हॉस्पिटल थे वहाँ के डॉक्टर खुद संक्रमित हो गए और स्टाफ की हो गई कमी। इसीलिए जांच रिपोर्ट भी अब देर में मिल रही, 3 से 4 दिन लग रहे थे। फिर दूसरी जगह से स्टाफ बुला के लगाया गया। लेकिन लापरवाह कहीं ना कहीं प्रशासन है, जो शासन है, जो अफसर है, लापरवाही तो रही, उन्हीं की तो लापरवाही रही। अगर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अस्पताल को बनाइए, अगर जरूरत है तो स्टाफ की भर्ती करिए, संविदा पे रखिए। बिल्कुल। और चौथे पांचवें ईयर्स के और इसी के साथ देखिए तमाम जो दर्शक हैं जो हमसे ऑनलाइन भी जुड़ते हैं वो भी लगातार सवाल कर रहे हैं कि अब जितने स्टेट बोर्ड के अधिकारी हैं, खबर तो इसमें है कि वो पैनल में हो चाहे जो उसे देख रेख करने वाले हो, उसमें भी कई अधिकारियों के पॉजिटिव होने की, एजुकेशन बोर्ड के अधिकारियों के भी पॉजिटिव आने की खबर है। अब वो बोर्ड एग्जाम के बारे में फैसला कौन लेगा? देखिए इसमें तो ये कहा जा रहा है कि 2-3 दिन के भीतर इस पर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। यानी अगर ये 2-3 दिन के भीतर जो मामले जैसे आ रहे हैं, 20,000 आज आए हैं, अगर कल और बढ़ते हैं, परसों और बढ़ते हैं, तो ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं जो 8 तारीख से शुरू होनी है वो टलेंगी, वो तारीख आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी पहले इसी महीने शुरू होनी थी ये बोर्ड की परीक्षाएँ, पर मामले बढ़े, पंचायत का चुनाव आया, इसीलिए उसको मई में किया। एक बार तो बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख टल चुकी है, लेकिन ये संक्रमण जितनी तेजी से फैला है, बिल्कुल, यानी अनुभव मान के चले कि 2-3 दिन में जैसे परिस्थिति बनती है, पहले चरण का चुनाव निपटता है, सारी चीजें ये सब चलती रहेंगी, लेकिन बोर्ड को लेकर भी कोई न कोई खबर आ ही सकती है। इस पर भी बैठक होगी। आगरा का रुख करते हैं। नितिन, ये बताइए कि जिस तरीके से तैयारियों की बात की जाती रही है कि ये चीजें होंगी, हकीकत में कुछ बनता हुआ, कुछ उस पर अमल पे आते हुए, उस रास्ते पर चलते हुए कुछ नजर आ रहा है? इस तरीके की कोई जानकारी? देखिए
इस समय का जो वक्त है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि हेल्थ इमरजेंसी इसी को कहा जाएगा। देखिए, 1 साल पहले जब कोविड ने हिंदुस्तान में दस्तक दी तब सरकार ने जनता को ये कन्विंस करने की कोशिश की, देखिए अब हमने पूरा सिस्टम आपके हाथों छोड़ दिया है। शुरुआत में हमने लॉकडाउन इसलिए लगाया है ताकि हम कोरोना में रहकर जीना सीख लें, लेकिन दूसरी तरफ देखने को ये मिला कि सरकार भी जिस तरह से जो हेल्थ को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो खड़ा करना चाहिए था, लगातार चीजें बेहतर करनी चाहिए थी, जो चीजें बेहतर आगरा में अभी कुछ हो रहा है, सरकार भी दूसरे सिवाय अधिकारियों के ये कहने के कि सब ठीक है, हम पे सारी व्यवस्था है, भगवान न करे ये बम फूटे, आंकड़े बढ़े, तो उनको ये सवाल पूछा जाए कि अगर परिस्थितियां हाथ से निकलती हैं तो क्या करेंगे? उस वक्त की सारी तैयारी है, अब भूल जाइए अभी क्या कर रहे हैं, अब तो आने वाले वक्त की तैयारी जो कि लेट हो चुकी है देखा जाए अमूमन, फिर भी कितनी। देखिए बिल्कुल, अगर आगरा की बात की जाए, अगर स्पेशली मैं आगरा की बात किया जाए तो जिस तरह से केसेज आ रहे हैं तो आज 242 केसेज आए हैं, क्राइसिस होना शुरू हो गई है, बड़े स्तर पर क्राइसिस होना शुरू हो गई है। आज सुबह जब एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय काला से मैं बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि वाकई में जीवन मरण का ये प्रश्न है, स्थिति वर्ष से वर्ष होने जा रही है, बद से बदतर होने जा रही है, और उनके चेहरे की जो शिकन, उनके चेहरे का तनाव बता रहा था कि वाकई में आगे आने वाले समय ये माने की परिस्थिति खराब है, अब इस पर काम करने का प्रोसेस या प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आत्मबोध होगा कि यहाँ अब कुछ गड़बड़ है, तभी तो हम बदलाव की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ ये कहें कि हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, लेकिन यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना से जब एबीपी गंगा की बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। सर, लगातार यूपी में केसेस बढ़ रहे हैं, कल 18,000 केसेस है, अकेले लखनऊ में 5300 से ज़्यादा केसेस हैं, तो सरकार की अब तैयारियां किस तरह? देखिए, ये वैश्विक महामारी का सबसे विकराल रूप है। जो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे केजीएमयू हो, चाहे उलोहिया हो, चाहे एसजीपीजीआई हो, इसमें तो पर्याप्त बेड जितने बढ़ा सकते हैं बढ़ाए रहें। इसमें लगभग 1000 बेड्स इस तीनों मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जिसमें से अधिकांश बेड भरे हुए हैं। और जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे मेरा सबसे संपर्क है। ये मौका राजनीति का नहीं है, कुछ लोग निगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पॉजिटिव दृष्टिकोण से लोगों को इस आपदा में सहयोगी की भावना रखनी चाहिए, एक रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि एक आपदा है और सरकार की नीयत और मंशा पूरी तरीके से स्पष्ट है कि हम हर हालत में अपने आप को खतरे में डालकर, तमाम हमारे जितने भी मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं ये अपने आप को खतरे में डालकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। सर, हम लोगों को भी तमाम सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि जांच में दिक्कतें आ रही हैं, फ़ोन कॉल हो रही है लेकिन लोग जांच नहीं करा पा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है सिविल हॉस्पिटल में भी और बाकी सब जगह। कल आपने देखा होगा कि शासनादेश जारी करके जो निजी क्षेत्र के लोग मेडिकल कॉलेज हैं उनको जाँच की परमिशन दे दी गई, जो वो लोग जाँच कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, उनके रेट्स भी तय कर दिए गए हैं। तो जितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो सब की जा रही हैं। क्या यूपी में भी लॉकडाउन की कोई गुंजाइश बनती है? देखिए, अभी फ़िलहाल तो लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ 500 से ज़्यादा केसेस हैं या 100 केस से ज़्यादा रोज़ आ रहे हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया गया है कि वो अपने हिसाब से निर्णय ले, वो अपने आप में रात्रि में कोरोना कर्फ्यू इम्पोज कर सकते हैं। सरकार जब जहां जैसी स्थिति होगी वैसा निर्णय लेगी। तो कोरोना काल में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अब हालात ऐसे हैं कि हर हाल में युद्ध स्तर पर लोगों की मदद होनी चाहिए। लखनऊ की डराने वाली तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन यहाँ प्रशासन की नजर कैसे होनी चाहिए और कहां-कहां कौन-कौन से बदलाव होने चाहिए, इसके लिए निर्देश हैं सीएम योगी के। ये देखिए, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के संकल्प को पूरा किया जाना चाहिए। जहां कैसे ट्रेस करना है, कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात हो रही है, टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाया जाए, रिपोर्ट्स क्योंकि बहुत देर में आ रही हैं, लोगों की शिकायत है, इसे दूर किया जाए। और ट्रीटमेंट के लिए 8 ऐसी दवाएं हैं रेमडेसिविर डोज के साथ, जिसकी पूरी खेप मौजूद रहे, क्योंकि अब जरूरत ट्रीटमेंट की प्राथमिक स्तर पर है। जो लोग अस्पताल के बाहर हैं उन्हें सबसे जल्दी दवा चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। इसके अलावा हर जिले में कोविड बेड, ऑक्सीजन हो, इसकी कोई कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये निर्देश हैं
ये सख्त तौर पर आदेश है। अनुभव आपके पास आते हैं, जब सीएम खुद इतने सख्ती के साथ इन सारी चीजों को कह रहे हैं कि आप इसे पालन कीजिए, इसे इंप्लीमेंट करने में, इसे जमीनी स्तर पर ले आने में ऐसी कौन कौन सी अड़चनें हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, अड़चनों की अगर बात करें तो जिस तरीके से रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस कोरोना में, वो उसका स्टॉक काफ़ी कम था और इसीलिए आज स्टेट प्लेन भेजना पड़ा, तो उसको अहमदाबाद से 25,000 डोजेज जो है वो मंगाई गई। दूसरा ऑक्सीजन की बात है, इतनी ज़्यादा संख्या में अब लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पर वेटिंग है, लोगों को वेट करना पड़ रहा है। अस्पतालों में उतने बेड ही नहीं है। अब 3500 बेड 2 दिन पहले तक थे, जिसमें से तकरीबन 3,3200 से ज़्यादा तो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति आएगी। पिछली बार जब फर्स्ट वेव थी तब जो मरीज आते थे उनमें से 10% ही ऐसे होते थे जो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाते थे, और इस बार क्या है, तकरीबन 25 से 30% उनकी संख्या हो गई है, वो बढ़ गए हैं मरीज। और प्रशासन, अफसरों की तो लापरवाही है ही। अभी लखनऊ प्रशासन ने एक नंबर कुछ जारी किए हैं कि आप इस पर कॉल करिए और आपको सारी व्यवस्था मिलेगी, लेकिन उस पर लोग कॉल कर रहे हैं तो वहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा है। अस्पताल के बाहर ये लाइन लगी रहेगी तो यहाँ फोन पे कौन इलाज कर रहा है? ये तो सीधी सी बात है कि आप फोन मिलाते रहिए जब अस्पताल के सामने लाइन लगी है। चलिए हम नितिन का रुख कर लेते हैं। आगरा में भी बताइए कि अभी भी जब सीएम की इतनी सख्ती है, वहां पे ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहना है? किस तरीके की ट्रीटमेंट की जो 8 दवाएं हैं और डोजेज हैं, इसकी खेप के बारे में जानकारी है वहां के अधिकारियों को? बेड को बढ़ाने के लिए मान लीजिए कि वो भी 11th आवर पे कहेंगे कि हाँ बात खड़े हो गए। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जिसकी डोजेज, देखिए जो इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, गुजरात से जो इंजेक्शन आया है उसको लेकर भी आज ज़बरदस्त किल्लत आगरा में देखने को मिली, और लगातार कई सारे लोग मेरे संपर्क में ऐसे आए जो लगातार अधिकारियों से और लगातार जो डॉक्टर से अप्रोच कर रहे थे कि उनको वो इंजेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया कि स्थिति उनके पेशेंट्स की इतनी ज़्यादा क्रूशियल है कि किसी भी हाल में अगर वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है तो उसकी क्राइसिस ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिली। बेड की क्राइसिस होना शुरू हो गया है। एसएन मेडिकल कॉलेज में जो बाल रोग विभाग में 100 बेड का एक अतिरिक्त जो कोविड हॉस्पिटल खोला गया है। 4 निजी अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए परमिशन दे दी है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल, लखनऊ से सीखना ही पड़ेगा। मानक से प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की तस्वीरों से हर किसी को सीखना पड़ेगा कि अगर कोरोना पेशेंट हैं, भटक रहे हैं बेड्स के लिए। अगर बात की जाए पिछले साल की, तो कुछ मामले आए थे और इतना शोर मचना शुरू हो गया था। अधिकारियों ने भी उस समय युद्ध स्तर पर तैयारी की थी। वहीं अगर होटल्स की बात करें तो होटल्स को भी कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया था। एक बात और स्नेहलता मैं कोट करूंगा, आज जो हज हाउस है, हज हाउस को 500 बेड का इन्होंने अस्पताल उस समय घोषित किया था, लेकिन उसमें आज तक एक भी बेड नहीं लगा। इन्होंने सिर्फ मीडिया में बयान दिया कि हमने हज हाउस को 500 बेड का अस्पताल बना दिया, कोविड सेंटर बना दिया है, लेकिन आज तक उसमें एक भी बेड नहीं लगाया गया। अब दूसरा साल आ गया, दूसरे साल में देखना है कि किस किस तरीके से और क्या क्या घोषणाएं करते हैं गाजियाबाद के अधिकारी। बिल्कुल अनुभव, बिल्कुल नितिन, हो सकता है कि अधिकारी आंख मूंद ले और कह दे कि सब ठीक है, हमारे पास बेड है, लेकिन आज हर एक इंसान के पास स्मार्टफोन है और उस पर वो अपनी, कम से कम जब बहुत ज्यादा परेशानी में होता है ना, यहाँ बता देता है। किसी से कोई रिपोर्ट नहीं छुपी है, हर एक आम इंसान के पास पावर है अपनी बात पहुंचाने की। इसीलिए लखनऊ की तस्वीर से हाथ जोड़ के विनती तमाम जिलों को कि ऐसी हालत ना हो, इसके लिए पहले से तैयारी रखिए। जिस चीज की जरूरत है, जब सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं, आप बताइए ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, पहले से तैयार कीजिए। ये सारी चीजें भगवान करे कि तमाम अधिकारियों के पास ये जानकारी पहुंचे और वक्त से पहले तैयारी करें, ताकि जितने लोगों ने आज केजीएमयू के सामने दम तोड़ते हमने कैमरे पे दिखाया, ऐसी रिपोर्ट कभी ना दिखाएं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां से आए केसेस की अपडेट जान लीजिए, क्योंकि ये भी अलार्मिंग है, ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये क्या है आप देखिए, आंकड़ों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बार बार आंकड़े आंकड़े हम इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि यही आंकड़े जब विस्फोट के तौर पर फूट जाते हैं तो वो रिपोर्ट आती है जो आज विवेक ने दिखाई है, जहां कैमरे के सामने एक शख्स जिंदा होता हुआ थोड़ी देर में वक्त बीतने के साथ दम तोड़ता है। 24 घंटे में 1953 केसेस आए हैं, 24 घंटे में मौतें 13 हुई हैं। ये हम लगातार रिपोर्टिंग करते करते ये दिखा चुके हैं कि आंकड़ों का ये विस्फोट है, लोगों के
लिए कितना मुश्किल वक्त है, जो अपनों के साथ एम्बुलेंस के लिए तरस रहे हैं, इलाज के लिए तरस रहे हैं। तो 24 घंटे में कुल एक्टिव केसेस की संख्या अगर बात कर ले उत्तराखंड की, तो यहां भी परिस्थिति अलार्म बजा रही है कि देखिए यहां पे भी तैयारियों को मुस्तैद कर लीजिए, यहां पे भी समय से पहले तैयारी कीजिए, समय बीतने के बाद कुछ नहीं होना। और कितने सैंपल्स की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो ये है 23,233। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून की स्थिति देखिए। यहां पर पहाड़ों पे भी कोरोना की बुरी नजर है। अल्मोड़ा 92, पौड़ी 79, टिहरी 78, बागेश्वर 6, चमोली 8, चंपावत 28, पिथौरागढ़ 4, रुद्रप्रयाग 6, उत्तरकाशी 8। ये नए केसेस हैं। कोरोना की नजर पहाड़ों पर कैसी है? पिथौरागढ़ में 4 और रुद्रप्रयाग में 6। तो कोरोना का कहर पांव पसारता हुआ कहां पहुंच रहा है, पहाड़ों की जड़ों तक। ये देखिए, ये एक्टिव केसेस और आज के दिन जो पॉजिटिव हैं उनकी रिपोर्ट है ये। तो कोरोना के साए के बीच आज हरिद्वार में तीसरा शाही स्नान संपन्न हुआ है। कहा यह जा रहा है कि अगले कुछ रोज में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान जिस तरीके से कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ी हैं, उसके बाद कोरोना के मामलों में तेजी आने की पूरी आशंका है।